नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम आप बात करने वाले हैं सिल्वर माइक्रो के ऊपर। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक का क्या व्यू होगा और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे 11 मार्च को। हम यहाँ पे सिल्वर में अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हमें ध्यान में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। सो गाइस लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था? लास्ट वीक हमने ये प्लान किया था कि 72,450 हमने एक यहाँ पे एक हर्डल लिया था कि अगर इसके ऊपर सिल्वर निकल जाती है सो हम इस लेवल के ऊपर सिंपल यहाँ पे हमने बाय प्लान किया था। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था 73,150 और दूसरा टारगेट यहाँ पे था हमारा 73,800 के। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने ये दो लेवल लास्ट वीक में एज अ टारगेट प्लान किए हुए थे और अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने जो हाई बना दिया है इट इज़ नियर अबाउट 74,800। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो दोनों टारगेट हमें बहुत अच्छे तरीके से अचीव हुए। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने इस प्रॉफिट को इंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी हमने बात की लास्ट वीक की, बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू होगा और किस तरीके से हम यहाँ पे सिल्वर में कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिल्वर का भी बिहेवियर क्या है और सिल्वर किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है चार्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानकर आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे एवरी वीक प्लान करते आ रहे हैं। सो आपको सारी चीज़ें पता है जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, और अगर कोई फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए पैनिक ना हो। अभी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि सिल्वर का बिहेवियर क्या है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सिल्वर ने एक हैमर काइंड बनाते हुए मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लोअर लोस बनते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन ठीक है, लेकिन जब यहाँ से ये रैली ली है अभी सिल्वर ने, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। इवन अगर आप देखेंगे तो ये लो भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे वो प्रीवियस सारे स्विंग हाइज अभी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने नियरेस्ट जितने भी प्रीवियस स्विंग हाइज थे वो सारे स्विंग हाइज को क्या कर दिया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती है कि मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यानी सिल्वर अप ट्रेंड में ही अभी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तो वही मार्केट का बिहेवियर है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिल्वर के लिए, अगर आप देखेंगे तो सिल्वर जो है इस लेवल में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। ठीक है, ये एक लेवल था या ये एक जोन था जहाँ पे सिल्वर फंसा हुआ था। उस जोन के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर निकल के यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। सो ये एक अगेन इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि मार्केट में जो अभी बुल्स हैं वो मार्केट या बात करें सिल्वर की, सिल्वर को कंट्रोल में लिए हुए हैं। ठीक है, चलो सो ये ओवरऑल अभी हमने बात की कि मार्केट का यानी सिल्वर का क्या बिहेवियर है अभी करंट सिनेरियो में। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो इसके लिए पहले हम चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल एक दिन का टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो कुछ नियर अबाउट इस तरीके से हमें एक बुलिश कैंडल मिली डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेली हायर हाइस ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एक हमें नया हाई देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम बात करें तो 7 डेज से मार्केट में कंटिन्यूटी यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा? चलो, तो ये ओवरऑल अभी हमने बात की डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे लास्ट वीक की जो लास्ट डे की जो कैंडल थी वो कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव कैंडल है और इसका लो ब्रेक होता है मंडे के दिन, ठीक है, अगर लो ब्रेक होता है मंडे या कभी भी, तो हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं विथ स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ स्मॉल क्वांटिटी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड एक हैवी अप ट्रेंड में, लेकिन मार्केट कंटिन्यू एक ही दिशा में तो बढ़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं मार्केट में एक करेक्शन ज़रूर आता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में एक करेक्शन हो सकता है और वो लेवल हो सकते हैं यहाँ तक के। ठीक है, सो अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सिल्वर को सेट शॉर्ट कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी के साथ में, और ये एक लेवल होगा जहाँ से सिल्वर में अगेन हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है,
सो कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम अभी चार्ट को अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते ताकि हम यहाँ पे प्लानिंग कर सके अब हमें किस तरीके से प्लानिंग करना है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। सो चलो गाइस, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट क्या समझ में आ रहा है। आप देखने की कोशिश करें कि ये जो लेवल है अगर ये नीचे आती है, जिसके चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, तो नियर अबाउट आपको 73,500 ये एक लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट में इस तरीके से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, सारा कुछ देखेंगे भाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और इस तरीके के वीडियोस आपसे मिस ना हो, इस तरीके की एनालिसिस जहाँ पे आपको एक लर्निंग मिलती है, वो कोई भी यहाँ पर सेशन मिस ना हो, इसके लिए ना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे वीकली व्यू कि कैसा होगा हमारा वीक का व्यू। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मार्केट कॉन्टिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे करेक्शन लिया, और इस करेक्शन के बाद में अगेन जो है मार्केट में आपको एक लंबा रन देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर ये लंबा रन, या बोलना चाहिए मार्केट का जो ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, अगर इसको कॉन्टिन्यूटी में रहना है तो कहीं ना कहीं ये जो अभी प्रीवियस हाई है, मतलब नियर अबाउट 74,800, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है सिल्वर के लिए। अगर इसके ऊपर निकल जाती है सिल्वर माइक्रो अप्रैल की अगर मैं बात करूं, 74,800 के ऊपर अगर निकलती है तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर सिंपल मेरा जो है वो बाय प्लान रहेगा। मैं यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टारगेट किस हिसाब से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, पहला टारगेट जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मिल सकता है, वो पहला टारगेट होगा यहाँ पे नियर अबाउट 76,000 के आसपास का, ठीक है। ओके, सो ये होगा फर्स्ट टारगेट सिल्वर में। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा टारगेट क्या होगा, अगर 76,000 को भी ब्रेक कर देता है सिल्वर, तो अप साइड में जो हमें दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है नियर अबाउट 76,800 के आसपास। सो ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में, ठीक है। बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, यह हमारा जो दूसरा फेस होगा या दूसरा व्यू यहाँ पे जो सिल्वर में मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है, ठीक है। तो सेकंड व्यू क्या है, अगर आप देखो सिल्वर ये लेवल ब्रेक करती तो लगभग इस लेवल यहाँ तक के लिए, मतलब 74,300 तक के लिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी 73,500, ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 73,500, इस लेवल तक आपको यहाँ पे एक करेक्शन का फेस दिखता है, और यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है विथ स्ट्रेंथ के साथ में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बुलिश कैंडल देखे उसमें स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ होती है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो अगेन आप इसी लेवल के नियर अबाउट 73,500 और 600 के आसपास आप अगेन यहाँ पे बाय का ही ट्रेंड प्लान करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के सेटअप में आपको करना क्या होगा, जैसे हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, और जो पहला टारगेट होगा आपका वो पहला टारगेट होगा करंट हाई, ठीक है। करंट हाई क्या है यहाँ पे 74,800, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो जो पहला टारगेट होगा वो आपका 74,800 होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा आपका वो नियर अबाउट होगा आपका 75,700 के आसपास, ठीक है। सो ये दूसरा व्यू होगा। तीसरा व्यू क्या है, सिल्वर में देखो अभी एक कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो हैवी जो है मार्केट में एक बुल रन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये बुल रन कब तक कंटिन्यू रहेगा, वो कौन सा लेवल है कि जहाँ से अगर ये फॉल हुआ है तो हमें यहाँ पे मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा लेवल है, आप ये वाला लेवल देख लीजिएगा, ये लेवल है 73,123। मैं इसको राउंड अप करके 73,100 अगर बोलूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 73,100 का लेवल अगर सिल्वर डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ही हम यहाँ पे सेल का व्यू प्लान करने वाले हैं, नहीं तो मैं सिल्वर में यहाँ पे बायर ही रहूँगा। मैं सिल्वर में यहाँ पे अभी बुलिश ही हूँ, ठीक है। ओके, चलो जी, तो ये हमारा हो गया तीसरा व्यू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या होगा। टारगेट क्या होगा अगर 73,100 के नीचे सिल्वर निकलती है, तो इसके लिए जो यहाँ पे टारगेट होगा आपका, वो टारगेट हो सकता है 72,250 के आसपास, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पे 300 कर लीजिए, ठीक है। 72,300 के आसपास आपको यहाँ पर सिल्वर में फॉल आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर 73,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये आपको नियर अबाउट 800 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने जो बात की वो बात की है
वीकली व्यू में। आई होप आप सभी को ये व्यू समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने क्या बात की, वीकली व्यू। अब बात कर लेते हैं कि मंडे यानी कि 11 मार्च को हमारा क्या व्यू होना चाहिए, स्पेशली सिल्वर के लिए, ठीक है। तो चार्ट को हम कर लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना प्लान कर सकें, मंडे की हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकें। चलो सो गाइस, यहाँ पे हमने कर लिया है चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट, और इसके नीचे या अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे 11 मार्च का व्यू होगा, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक लेवल है जहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में बार बार अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। मतलब बोलना चाहिए सिल्वर के लिए ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो मार्केट को बार बार यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और इस लेवल पर जैसे ही सिल्वर आती है तो कहीं ना कहीं आप भी देख पा रहे होंगे कि सिल्वर अगर जैसे ही इस लेवल के आसपास आती है तो वापस इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के नीचे अगर सिल्वर निकलती है तो यहाँ पे हम सिल्वर को सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर लेवल की हम बात करें तो लेवल यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो लेवल है 74,100 के आसपास, ठीक है। तो 74,100 अभी सिल्वर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। सो इसके नीचे अगर मंडे के दिन सिल्वर निकलती है तो सिंपल यहाँ पे सिल्वर को मैं करने वाला हूँ शॉर्ट। पहला और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट दिस। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट क्या होगा 73,600, ठीक है। सो ये मंडे के लिए किस तरीके से काम काज होगा, अगर 74,100 को निकाल देती है सिल्वर डाउन साइड में तो टारगेट यहाँ पे होगा 73,600 तक के, ओके। अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में क्या व्यू होना चाहिए, अगर 74,800 इसके ऊपर सिल्वर निकलती तो सिंपल यहाँ पे हम सिल्वर में बाय की प्लानिंग या बाय प्लान करके चल सकते हैं, ओके। ये था सेकेंड व्यू। तीसरे व्यू की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट है, मैसेज भी है। अगर मान लीजिए सिल्वर में जैसे इस तरीके से फॉल देखने को मिला, हो सकता है कि मंडे के दिन आपको यहाँ पे इस तरीके से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इन दिस सिनेरियो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, लेवल की अगर बात करें तो 74,100, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे एक बाय एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और टारगेट यहाँ पे हम ये वाले ले सकते हैं, मतलब 74,600 के आसपास सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड व्यू था। तीसरा व्यू क्या होगा यहाँ पे मंडे के लिए, अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक कर देती है सिल्वर, लेवल होगा आपका यहाँ नियर अबाउट जो है वो 74,580 के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर सिल्वर निकलती है तो सिंपल यहाँ पे हम सिल्वर को बाय प्लान करके चलेंगे। टारगेट क्या होंगे मंडे के लिए, जो पहला और फाइनल टारगेट होगा इट इज 74,800, ठीक है गाइस। सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी, ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को बिल्कुल दबा के लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके के वीडियोस आपको एवरी वीक मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।